जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि पटना के आसपास जो भी छात्र हैं आयोग पहुँचे, क्योंकि 5 तारीख का डेट डिसाइड किया गया था और जो भी हम लोग की मांग थी, चाहे रैंकिंग हो, 2016 मैटर हो, फिजिकल सीट बैकलॉग जाने की बात हो, टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग स्पीड क्या होगी, तमाम बातों को रखने के लिए सब लोग आज इकट्ठा होने वाले थे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम आएंगे आएंगे। एक पोल भी हुआ था। मुझे तो उस पोल देखकर अभी तक हंसी आ रही है। उस पोल में 3,000 लोग ने वोट किया और लगभग 75% मतलब 2250 लोग ने कहा कि हम आयोग आएंगे, लेकिन मात्र 22 से 25 लोग आए। मैं थोड़ा लेट हो गया कुछ कारण, क्योंकि मैं पटना में नहीं था, मैं पालीगंज में था, तो मुझे आते आते 1 बज गए। और कुछ महोदय वहाँ मिले थे, एक सीनियर भैया थे वो थे, और एक कुंदन नाम का था वो हमें मिला। तो जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि 2 लोग अंदर आयोग के अंदर गए थे और जो भी हम लोग की मांग थी वो सचिव महोदय के समक्ष रखी गई। तो पहला मांग क्या था हम लोग का, रैंकिंग को लेकर। तो रैंकिंग की बात करने पर फिर वही जवाब आया कि रैंकिंग अभी हम नहीं दे सकते हैं, रैंकिंग तभी जारी होगी जब डीवी हो जाएगी। मतलब डीवी के टाइम मान लीजिए 18,000 को बुलाया जाएगा तो मात्र 18,000 का ही रैंकिंग बताया जाएगा, ठीक। तो रैंकिंग अभी जारी नहीं होगी किसी भी हाल में। और एक बात और जान लीजिए कि हम लोग आयोग से बड़े नहीं हैं, जो भी करेगी आयोग करेगी। उसके बाद 2016 वाले मैटर पे आते हैं। तो 2016 वाले मैटर उठाने पर यही जवाब आया कि ये आयोग का काम है, आयोग अपना काम अच्छे से करेगी। और 16 वाले जो भी हैं अभी तो नहीं बाहर होंगे, ये भी डीवी काउंसलिंग टाइम बाहर होंगे। मतलब ये कितनों को हो सके बाहर कर दें और डीवी में जाके खुद बाहर हो जाए। तो 16 वाले भी अभी बाहर होने वाले नहीं हैं। ये सीधा सीधा आयोग का जवाब है। उसके बाद आते हैं फिजिकल, जो फॉरेस्ट गार्ड की सीट हो या अधिनायक अनुदेशक की सीट हो, उस पर पूछा गया कि सर आपने तो सारे ऊपर वाले मार्क्स को ही दे दिया, सारा सीट तो वैकेंट चली जाएगी। तो इस पर आयोग ने यही कहा कि आयोग का यही प्रोसेस है और जिसका मार्क्स बढ़िया था मेधा क्रम के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया। और उन्होंने क्या प्रेफरेंस दिया उससे मतलब नहीं है, रूल यही था कि मेधा क्रम के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो उस पर यह पूछा गया कि क्या इसका दोबारा लिस्ट आएगा, तो आयोग ने यही कहा कि नहीं, इसका दोबारा लिस्ट नहीं आएगा। तो रहा बात फिजिकल सीट कि फिजिकल सीट जो भी है 1300 या 1000, वो पूरी संभावना है बैकलॉग में जाने की। तो ये भी आप जवाब सुन लिए, काउंसलिंग के टाइम ही रैंकिंग आएगी, 16 वाले को डीवी का टाइम ही हटाया जाएगा और फिजिकल सीट बैकलॉग में जाए इससे आयोग को मतलब नहीं है, वो दोबारा लिस्ट जारी नहीं करेगी। उसके बाद आते हैं टाइपिंग कब होगी। तो इस पर यही जवाब आया कि 7 अप्रैल को बिड खुलेगी और उसी दिन डिसाइड होगा कि टाइपिंग अप्रैल में होगी या मई में होगी। तो टाइपिंग के लिए 2 दिन वेट करिए, उसके बाद कुछ नोटिस ज़रूर आएगी। अगर एजेंसी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हो सके तो डिले हो। और जैसा माहौल है मुझे तो यही लगता है कि 15 अप्रैल जो मैंने बोला था, अब मई में संभावना है। अगर माहौल सही, ये जो कोरोना का प्रकोप है वो कम हुआ तभी चांस है, नहीं तो जैसे पिछले साल डेट बढ़ती गई इस बार भी वही हाल होगा। उसके बाद आते हैं फिजिकल कब होगी। तो जैसा कि आयोग जाने पर मुझे एहसास हुआ कि फ़िज़िकल का प्रोसेस जो है अंदर ही अंदर हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा वन विभाग के कुछ लोग आयोग आए हुए थे। तो हो सकता है कि डेट को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कस हो रहा होगा। तो हो सकता है कि पहले फिजिकल हो उसके बाद ही टाइपिंग हो। तो जिनका भी फिजिकल है उनसे रिक्वेस्ट है इधर उधर की बातों में ना रहें। अगर आपका फिजिकल आप फिट हो, आपका हाइट सही है, आप फिजिकल देने जाओ। अगर आपका हाइट नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि अगर आपका मार्क्स बढ़िया है तो आपको नॉन टाइपिंग मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो बोले आप एक सीट को आपको रिजर्व करना है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत चीज़ है। उसके बाद टाइपिंग लिस्ट कब आएगी और टाइपिंग कितने लोगों का होगा, तो इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और मतलब क्या बोले, 52,000 लोग तो टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन 52,000 को आयोग मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग बुलाएगी। मुझे यही लगता है कि 20 से 25,000 को आयोग टाइपिंग के लिए बुलाएगी।
तो दोस्तों जिनका मार्क्स बहुत कम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बहाली को तो देखते रहें, साथ ही साथ रेलवे में जो भी बहाली है, ग्रुप डी हम लोग के सामने है, एनटीपीसी तो लगभग हो ही गया, जिनका भी बच्चा होगा वो लोग उस पर ध्यान दें। और अगर आप फिजिकली फिट हो तो आने वाले टाइम में बिहार एसआई, यूपी एसआई, ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। क्योंकि अब और एक चीज़ और कि बहुत लोग बोलते हैं हम आएंगे, हम 40 लोग लेकर आ रहे हैं, 50 लोग लेकर आ रहे हैं, और बार बार यही होता है कि कुछ लोग, एक ही लोग बार बार जाते हैं और बस ग्रुप में ही पूछते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे करिएगा तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और यही रीज़न है कि जो यूट्यूबर हैं या जो भी लोग कंटिन्यू आयोग आते थे, आज वो लोग भी नहीं आए। क्योंकि देखिए वो लोग कोई राजनेता नहीं है, वो लोग भी एक स्टूडेंट हैं। अगर वो लोग ज़्यादा आगे आएंगे तो उन लोग को भी पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई छात्र नेता होता तो वो बार बार आता, लेकिन आप ये जान लीजिए यहाँ पर कोई नेता नहीं है, सब छात्र हैं और सबको एक डर है। डर यही कि निजी कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे प्रशासन से हो या आयोग से हो। तो जब तक आप लोग एक नहीं होइएगा और जो भी मांग हो आप इकट्ठा होइए, आप आयोग से मांग करिए। अगर आप 25 लोग पे छोड़ दोगे, 30 लोग पे छोड़ दोगे कि वो लोग तो जा ही रहा है मैं क्यों जाऊं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिनका भी फिजिकल लिस्ट में नाम है बहुत बढ़िया बात है, वो लोग फिजिकल करते रहें। जिनका नहीं नाम है, जिनका मार्क्स अच्छा है, हो सकता है 1-2 मार्क्स से छूट गया होगा, तो वो लोग परेशान ना हो, टाइपिंग करते रहें। और भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहें। जिन्होंने फिजिकल नो कर दिया है वो लोग फिजिकल ना करें, वो लोग टाइपिंग करते रहें। जिन्होंने टाइपिंग भी नो कर दिया उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप मेरिट का वेट करें या आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। लेकिन बिहार एसएससी पे डिपेंड होके ना रहें। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों मतलब मेरी यही एडवाइस है, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बताऊँ आप लोग उस पर अमल करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर दिन भर लोग ग्रुपिंग करते रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सब से निकलिए, सामने जो चीज़ें उसे देखिए। और रहा बात रैंकिंग का, 16 मैटर, फिजिकल का मैटर, टाइपिंग मैटर, अभी तक तो आयोग ने टाइपिंग स्पीड क्लियर नहीं किया है। तो इसके चक्कर में रहिएगा तो मतलब पागल ही हो जाइएगा। इसीलिए इसको देखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर को भी देखिए। इस पे डिपेंड रहना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसके बाद ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो अभी बिहार में तो और कोई बहाली है नहीं, सबसे आगे है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी मेंस है। अगर आपने एनटीपीसी पीटी आपका अच्छा गया है तो मेंस की तैयारी करते रहो, क्योंकि मेंस में मैथ रीजनिंग आप पढ़ोगे तो वो आपको लॉस नहीं करेगी। आने वाले सीजीएल जब भी आए, 2030 में आए या 40 में आए, भरेंगे। लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए और एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए कि ये ऐसा है वैसा है। समझदारी वाली बात करिए। बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं जो उटपटांग सोच रहे हैं कि राजस्व को साइड कर दिया गया है, नॉन फिजिकल को जो जिसको मिल गया उसको टाइपिंग नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। और जो भी सीजीएल 2 में हुआ है सीट खाली जाने का, वही सिचुएशन इसमें भी हो रहा है। तो अब देखिए हम लोग आयोग से जीत नहीं सकते हैं, कितनों में तो हम लोग प्रशासन हो या कोर्ट हो या आयोग हो, क्योंकि हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। हम लोग की लड़ाई कलम से ही हम लोग जीत सकते हैं और हम लोग जीतेंगे। हम लोग ने पीटी पास किया, मेंस पास किया, फिजिकल भी पास करेंगे, डीवी भी पास करेंगे और एक दिन ज्वाइनिंग भी लेंगे। तो दोस्तों इतना ही। अब इसके बाद मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, ताकि जितना कन्फ्यूजन हो वो मैं आप लोग के सामने रखूं और जो भी डाउट हो उस सबको दूर कर सकूं। तो आशा करता हूं दोस्तों